नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मेष राशि के लिए, एरीज। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपको दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा कि कुछ खबरें पता चली होंगी, ये भी पता चला होगा कि जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई एक इंसान है जो सही नहीं है, काफी ईवल है, अपना कंट्रोल बना रहा है, अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहा। वहीं पर कोई दूसरा इंसान है जो दिल का अच्छा होगा, पर वो हार रहा है। कोई कंपटीशन है दो लोगों के बीच में, जहां पर कोई एक इंसान अच्छा है और दूसरा बुरा है। बुरा इंसान अपना कंट्रोल बना रहा है और अच्छा इंसान हार रहा है। और ये आपको इंफॉर्मेशन ही मिल रही है, पर आपको समझ नहीं आ रही कि यहां पर अच्छा कौन है, बुरा कौन है। तो इसी वजह से आपको डाउट्स बन रहे हैं, क्योंकि आपके लिए दो लोगों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। एक कार्ड डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है कि डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए। ऐसे है कि बहुत ज्यादा विचारों में मत पड़िए, कंफ्यूजन में मत जाइए। कुछ सवाल खुद से करिए कि आपको क्या लगता है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आज तक आपने दोनों लोगों के साथ डील किया होगा, दोनों का बिहेवियर आपको पता होगा। तो आप अपने मन से क्यों नहीं पूछते, आपको क्या लगता है कौन ऐसा हो सकता है जिसकी कोई विश है और वो अपनी विश के लिए कंपीट कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन है वो। क्योंकि यहां पर कोई एक इंसान तो है जो कुछ अचीव करना चाहता है, उनकी कोई विश है, उनको वो पूरी करनी है और उसके लिए वो कोशिश कर रहा है। पर हाँ, आपको देखना है कि वो कौन हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, कुछ कार्ड्स लेते हैं दोनों लोगों के लिए, देखते हैं कि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो पाती है या नहीं। तो ऐसा करते हैं, एक कार्ड लेते हैं इनके लिए जो आपकी नजर में बुरा है, और एक वो जो आपके हिसाब से अच्छा है। तो इनके लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं ताकि आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम कार्ड्स लेते हैं इस इंसान के लिए जो अपना कंट्रोल बना रहा है, जो बहुत ज्यादा हार्श है। एक दो कार्ड्स इनके लिए, इनको आप कैसे पहचानेंगे। ये किसी सिचुएशन को एंड नहीं कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप मैटर है तो हाँ, ये रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, उसको पाने के लिए किसी तरह का गलत काम भी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर इनको अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी गलतियों को सुधारना है, तो वो नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं ताकि इनकी बात बन जाए। वहां पर ये इंसान जो आपके हिसाब से अच्छा है, उनको आप कैसे पहचानेंगे। ऐसा है कि ये इंसान तो शायद छोड़ चुका हुआ है, या फिर ये लूज कर चुका है, या फिर ऐसा कि हाँ, इनको पता है कि ये इनके हाथ से जा चुका हुआ है। तो ये इंसान शायद इंफॉर्मेशन ही लेता है, इनको खुद भी नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ये रिश्ता इनके हाथ से जा चुका हुआ है। एक कार्ड इनके लिए। हो सकता है कि ये जो हार्श इंसान है, कंट्रोलिंग है, उनके बारे में आपको बताया गया है, क्लैरिटी दी गई है, आपकी तरफ साइंस भेजे गए हैं। और इनके बारे में
इनके बारे में अभी भी आपको कंफ्यूजन ही है और इनके बारे में आप अभी भी इंफॉर्मेशन ढूंढ ही रहे हैं। तो अब आप खुद से पूछिए कि आप किन के बारे में क्यूरियस हैं, किन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किन के बारे में आपको कंफ्यूजन बनी हुई है। क्योंकि कोई एक इंसान है जैसे कि जो आपकी नजर में बुरा है, उनके बारे में आपको क्लैरिटी मिली हुई है, आपको उनके बारे में पता है कि वो इंसान किसी सिचुएशन को छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए अपनी तरफ से शॉर्टकट अपना रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है। और दूसरा इंसान जो अच्छा है, उनके बारे में आपको कंफ्यूजन है, उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं और अब आपको देखना है कि किन के बारे में कंफ्यूजन है और आप किन के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो हो सकता है कि यहां पर आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो अब खुद से पूछिए वही कि आपको इनके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए। ये भी हो सकता है कि ये वीडियो आप इन्हीं के लिए देख रहे हैं, आपको इन्हीं के बारे में और जानना है। तो जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वो इंसान अच्छा है, उनके अंदर बुराई नहीं है। कोई एक कार्ड इनके लिए क्लैरिटी के लिए कि ये इंसान अच्छा है या ये भी बुरा ही है। ये इंसान खुद को किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस करता है। ओके, एक कार्ड इनके लिए जो इंसान बुरा है उनके लिए एक कार्ड। ये इस रिश्ते को लूज नहीं करना चाहते हैं। ऐसा है कि यहां पर 3 लोगों की सिचुएशन है। हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है तीसरे की वजह से, इनकी वजह से, और किसी बात को लेकर ये काफी बर्डन में भी है। हो सकता है इन्होंने कोई गलत रास्ता अपनाया हो, किसी तरह का मैजिक या फिर किसी मैजिशियन से मदद ली हो, तो उसके लिए इनको गिल्ट भी हो रही होगी या फिर बर्डन हो रहा होगा। अगर इनकी ये बात बाहर निकल गई है कि इन्होंने किसी मैजिशियन से मदद ली, उसी वजह से अब ये लूज कर सकते हैं, तो उसका इनको बर्डन है। तो अब हो सकता है आपको क्लैरिटी मिली हो कि ये बुरा इंसान कौन है। ओके, तो यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। उन दोनों में कोई एक इंसान ऐसा है कि जो सिंगल होगा, इनका अपना कोई काम होगा, ये कोई इंडिपेंडेंट इंसान होगा, पर ऐसा है कि आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं है या फिर पहले नहीं था। और वहीं पर दूसरा इंसान जिनकी तरफ आपका ध्यान था, जिनको आप दे रहे थे, अपनी अटेंशन दे रहे थे, जिनकी आप मदद कर रहे थे, शायद ये वो इंसान है जो अभी भी डिसअपॉइंटेड ही है, अभी भी खुश नहीं है। इतना सब कुछ लेने के बाद भी अभी भी वो डिसअपॉइंटेड ही है, अभी भी अनसेटिस्फाइड ही है। ऐसा कि इस इंसान को और चाहिए, आप जितना भी देते जा रहे हैं उनके लिए काफी नहीं है, वो अभी भी खुश नहीं है। और वहां पर कोई एक इंसान है जिनको आपने नहीं दिया, तो वो जैसे है कि अपने में ही खुश होंगे। तो अब आपको देखना है कि हाँ, आप अब पहचान पाए हैं या नहीं, क्योंकि ये वाला इंसान यहां है और ये वाला यहां है और यहां पर आप हैं। तो ये भी हो सकता है कि जिनको आप देते आए आज तक, वही इंसान अंदर से अच्छा नहीं है, वही मैजिक वैजिक करवा रहा था, वही इंसान ईवल है। और जिनको आपने अटेंशन नहीं दी, हो सकता है वही है जिनके बारे में आप अभी भी इंफॉर्मेशन ले ही रहे हैं, जिनके बारे में कंफ्यूजन है, जिनके बारे में आपको पता करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वो इंसान है जो अच्छा है और ये वो है जो अंदर से हार्श है। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि बहुत बुरा है, पर हाँ, इन्होंने कुछ गलत काम जरूर किए हैं अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही बुरा होता है, अगर कोई बुरा बनता भी है तो मजबूरियों में बनता है,
उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज होती हैं, उनका दिल टूटा हुआ होता है, उनकी विशेस पूरी नहीं हुई होती, तो कुछ भी वजह बन सकती है, क्योंकि पैदाइशी कोई बुरा नहीं होता। सर्कमस्टांसेस इंसानों को कुछ ऐसा गलत करने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि वो इंसान बुरा ही हो सकता है आपकी नजर में हो, आप उन्हें इस तरह से देखते हो। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।